क्या आपने रिसेंटली प्राणिक हीलिंग या एनर्जी हीलिंग के बारे में सुना है कि क्या ये सच में वर्क करता है? इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये साइंटिफिक है? अगर आप भारतीय घरों में देखेंगे तो हर एक घर में एक परंपरा होती है जिसको हम बोलते हैं नजर उतारना। चाइना में चिगोंग करके एक ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से हम एनर्जी हीलिंग करना सीखते हैं। रेकी तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर एनर्जी हीलिंग की जाती है। एंड इंटरेस्टिंगली अमेज़न के जंगल में शमन हीलर्स होते हैं और वो भी एक तरह से एनर्जी हीलिंग ही करते हैं। सो इन शॉर्ट एनर्जी हीलिंग इसके पहले कई जगह पर किया जा चुका है। तो इसको साइंटिफिक रूप जिन्होंने दिया उनका नाम है मास्टर चोवा कोक्सवी, कि देयर इज एनर्जी बॉडी अराउंड द फिजिकल बॉडी, कि अलग अलग एनर्जी बॉडीज का, अलग अलग चक्रों का हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है। 20 साल तक रिसर्च उन्होंने एनर्जी के ऊपर करने के बाद मॉडर्न प्राणिक हीलिंग को उन्होंने जन्म दिया। प्राणिक हीलिंग के पीछे का साइंस क्या? क्या आपने रिसेंटली प्राणिक हीलिंग या एनर्जी हीलिंग के बारे में सुना है? और आपके मन में शायद सवाल भी आए होंगे कि क्या ये सच में वर्क करता है? इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये साइंटिफिक है? तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि क्या एनर्जी हीलिंग को इसके पहले किसने किया है क्या? आंसर इज यस। अगर आप भारतीय घरों में देखेंगे तो हर एक घर में एक परंपरा होती है जिसको हम बोलते हैं नजर उतारना। शायद आपके भी घर में ये किया होगा। जब आपका बच्चा बीमार था तो जनरली हमारे घर में जो मम्मी होती है या दादी होती है, वो नमक लेती है और उस बच्चे के ऊपर से इस प्रकार से घुमाती है, और सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि बच्चे का बुखार ठीक हो गया। किसी जगह पर जाने के बाद लोग बोलते हैं कि इसको नजर लग गई है, और इसके भी लिए हमारे पर उपाय है, हम नजर उतारते हैं। मराठीमध्ये आपण त्याला दृष्ट काढणं म्हणतो, आणि ह्याचा अनुभव तुमच्यापैकी प्रत्येकाने घेतला असेल, राइट? तो ये हो गई हमारी भारतीय परंपरा जहाँ पे हम एनर्जी हीलिंग करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे का हम साइंस भूल गए हैं। यूरोपियन कंट्रीज में हीलिंग नाम की पूरी मोडालिटी है। वहाँ पे चर्च में या कहीं भी जगह पर हीलिंग की जाती है, जहाँ पर लोग एक दूसरों को एनर्जी पास ऑन करते हैं और ठीक करते हैं। भारत में ऐसे कई सारे साधु संतों के उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने चमत्कार करके दिखाए हैं। विदाउट मेडिसिन, विदाउट समटाइम टच ऑल्सो, दे हैव ट्रीटेड सो मेनी पेशेंट्स। कुछ गुरुओं के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने अपना तीर्थ दिया या उन्होंने अंगारा दिया और उससे लोग ठीक हो गए। दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी हीलिंग। ये आपने इसके पहले देखा होगा। चाइना में चिगोंग करके एक ट्रीटमेंट है जिसके माध्यम से हम एनर्जी हीलिंग करना सीखते हैं। रेकी तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर एनर्जी हीलिंग की जाती है। एंड इंटरेस्टिंगली अमेज़न के जंगल में शमन हीलर्स होते हैं और वो भी एक तरह से एनर्जी हीलिंग ही करते हैं। सो इन शॉर्ट एनर्जी हीलिंग इसके पहले कई जगह पर किया जा चुका है, आज भी किया जाता है, बट मेनी टाइम्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्ट। तो इसको साइंटिफिक रूप जिन्होंने दिया उनका नाम है मास्टर चोवा कोक्सवी। अभी हम जानते हैं कि मास्टर चोवा कोक्सवी कौन थे। जैसे कि मैंने बताया कि इन सारे योग प्रकारों को, इन सारे एनर्जी प्रकारों को उन्होंने स्टडी करके एक साइंटिफिक रूप में लेकर आए। उनका नाम था मास्टर चोवा कोक्सवी। ही वॉज फ्रॉम फिलीपींस। 1939 में एक किरलियन कैमरा डेवलप हो गया था जिसकी मदद से साइंटिस्ट ने ये जानना शुरू किया कि देर इज एनर्जी बॉडी अराउंड द फिजिकल बॉडी। मास्टर चुआ कोक्सवी ने 1970s एंड 80s के जो डिकेड्स थे उसमें ये रिसर्च करके पता लगाया कि अलग अलग एनर्जी बॉडीज का, अलग अलग चक्रों का हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होता है। और उन्होंने कुछ साइंटिफिक स्टडी करके, रिसर्च करके, कुछ अभ्यास करके ये पता लगाया कि इसको ट्रीट कैसे करना है। सो ही फाउंड आउट मेनी मेनी प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनर्जी हीलिंग, सो दैट ये जो यूनिवर्सली आर्ट फॉर्म में किया जाने वाला हीलिंग था, ये अभी हम मॉडर्न वे से, साइंटिफिक वे से कर सकते हैं। सो बेसिकली मास्टर चोवा वॉज अ बिजनेसमैन
एंड ही स्टडीड एनर्जी फॉर अबाउट मोर देन 20 years. 20 साल तक रिसर्च उन्होंने एनर्जी के ऊपर करने के बाद मॉडर्न प्राणिक हीलिंग को उन्होंने जन्म दिया. नाउ विल टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि प्राणिक हीलिंग के पीछे का साइंस क्या है. जनरली कैसे होता है, अगर आप विज्ञान के बारे में बात करते हो या साइंस का डेफिनेशन भी सर्च करते हो, तो साइंस का डेफिनेशन यही बताता है कि उसमें कुछ लॉज होने चाहिए जिसका स्टडी होता है, देन कुछ एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए जिसका ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसको हम साइंस बोल सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी चीज को आप साइंटिफिक बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. मतलब ऐसा ना हो कि आज मैंने कुछ किया तो उसका रिजल्ट आया, दूसरे व्यक्ति ने कभी और किया तो उसका रिजल्ट नहीं आया, तो उसको हम साइंस नहीं कहेंगे, उसको हम ऑब्जेक्टिवनेस नहीं कहेंगे. सो प्राणिक हीलिंग ये तीनों लेवल पर पास होता है. कैसे होता है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. पहली चीज जो इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिवनेस. तो मास्टर चोवा के बारे में जब मैं आपको बताता हूँ तो मैंने कहा था कि मास्टर चोवा ने 20 साल तक एनर्जी के ऊपर रिसर्च किया. तो इन रिसर्च में उन्होंने पता लगाया कि हमारे अलग अलग चक्रों का हमारे डिसीज के साथ क्या कनेक्शन है. सिंपल भाषा में बताएं तो लेट से किसी को एसिडिटी हो रही है तो उसके कौन से चक्रास बीमार हो जाते हैं. किसी को माइग्रेन हो रहा है तो उसमें कौन से चक्रास इन्वॉल्व है, जिसकी मदद से अगर हम चक्रों को ट्रीटमेंट दे सके तो हम फिजिकल बॉडी को भी ट्रीट कर सकते हैं. वो जब रिसर्च कर रहे थे तब उन्होंने एक स्टोरी शेयर की थी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. सो स्टोरी वाज लाइक दिस. उनका एक फ्रेंड था, वो उनके पास कभी आया था एंड ही वाज अ रेगुलर अल्कोहलिक, रेगुलर दारू पीता था. तो मास्टर चोवा वाज डूइंग एनर्जी हीलिंग ऑन हिम, एनर्जी स्कैनिंग ऑन हिम, और उन्होंने पता किया कि उसके लीवर का कुछ पार्ट एनर्जेटिकली ब्लॉक हो चुका है और कुछ पार्ट से एनर्जी पूरी तरह से निकल गई है. इन शॉर्ट उसकी लीवर एनर्जेटिकली बीमार थी. सो उन्होंने उसको कहा व्हाई डोंट यू विजिट अ फिजिशियन, और उसके पास जाके आप टेस्ट करके आओ. सो उस व्यक्ति ने जाकर टेस्ट कराए तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी लिवर, आपकी बॉडी पूरी तरह से फिट एंड फाइन है, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट यू नो व्हाट, आफ्टर सेवरल वीक्स उस व्यक्ति को जब पेट में दर्द होने लगा और वो डॉक्टर के पास गया, तब डॉक्टर ने पता किया कि इसको लिवर फेलियर हो गया है. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल कि जो 3-4 हफ्ते पहले एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी थी तब बॉडी नॉर्मल थी, बट अभी बॉडी भी बीमार हो गई है. So from this, Master Chowa deducted a principle called as principle of correspondence. इसका मतलब सिंपल है, जो हमारे एनर्जी बॉडी को अफेक्ट करता है उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर भी दिखता है, एंड वाइस वर्सा. जैसे कि अगर हमारा फिजिकल बॉडी, हमारी शरीर को बीमारी हो जाती है तो हमारा ऑरा बीमार हो जाता है, उसी प्रकार से अगर ऑरा बीमार हो गया तो उसका परिणाम फिजिकल बॉडी के ऊपर भी होता है, वो बीमार हो जाती है. अभी प्राणिक हीलिंग में हम क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम इस ऑरा को रिपेयर करते हैं, ऑरा को ठीक करते हैं. एज अ रिजल्ट यू कैन सी यू कैन हैव अ हेल्दी फिजिकल बॉडी. सो दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल जहाँ पे हम ऑरा और फिजिकल बॉडी का कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. नाउ देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल जो हमने स्कूल डेज में पढ़ा था. इस प्रिंसिपल को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब यह है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसका खाली फॉर्म बदला जा सकता है. उसी प्रकार से जब प्राणिक हीलिंग किया जाता है तो वातावरण में मौजूद होने वाली जो ऊर्जा है, जिसको आज हम प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी के नाम से जानते हैं, इसको ही हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जब वो ऊर्जा शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट से किसी को घुटनों में दर्द है तो उसके घुटनों को कुछ केमिकल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ताकि वो घुटने का दर्द कम कम हो. वो मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा, कहीं पे रिपेयर करना पड़ेगा, नए मसल्स की कुछ सेल्स को बनाना पड़ेगा. एवरीथिंग रिक्वायर्स एनर्जी एंड एवरीथिंग रिक्वायर्स केमिकल एनर्जी. अभी ये जो केमिकल एनर्जी है वो हम प्राण शक्ति से प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो कैसे? जो हीलर है, एज यू कैन सी इन द इमेज, he is transferring the energy to the affected part. As a result, ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, it acts like a catalyst. ये कैटलिस्ट जैसे काम करेगा जिसकी मदद से बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी जरूरत है वो बहुत जल्दी जल्दी बनेगी, और एज अ रिजल्ट एनर्जी का ही इस्तेमाल एनर्जी बनाने के लिए किया जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी कंजर्वेशन.
हमने यहाँ पर उस व्यक्ति को ही ठीक होने के लिए एनर्जी पास ऑन की है। यहाँ पे दूसरा भी प्रिंसिपल काम करता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लाइफ फोर्स। मतलब क्या है कि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा है तो शरीर अपने आप ठीक होता है, और अगर शरीर की ऊर्जा कम हो जाती है तो उसी शरीर को ठीक होने के लिए समय लगता है। नाउ थिंक अबाउट योर यंग चिल्ड्रन, जो आपके घर में बच्चे हैं, अगर वो बीमार हो जाते हैं, क्या वो जल्दी जल्दी ठीक होते हैं कि नहीं? कंपेयर टू एन एल्डरली पर्सन, आपके घर में आपके इन लॉज है, आपके बूढ़े माता पिता है, उनको अगर बीमारी हो जाती है तो उनको ठीक होने के लिए थोड़ा समय लगता है। इज इट राइट? यस। सो इट इज बिकॉज उस व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एग्जाम्पल योर किड, वो बहुत एनर्जेटिक है, तो वो जल्दी ठीक होगा। कंपेयर टू आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स, उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाती है, इसीलिए उनको अगर बीमारी होती है तो ठीक होने के लिए समय लगता है। नाउ हाउ डू वी यूज इन प्राणिक हीलिंग? जो हीलर होता है, ही ट्रांसफर्स एनर्जी टू द अफेक्टेड पार्ट। एज अ रिजल्ट, वो जो बीमार भाग है उसको अगर प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी मिल जाती है, तो वो अपने आप उस पार्ट को हील करना शुरू करता है। नाउ हियर वी ऑल्सो टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिकवरी। मतलब क्या है कि आपका शरीर खुद को ठीक कर सकता है। आप किचन में काम कर रही हो और आपको अगर छोटा सा भी कट लग जाता है, तो क्वेश्चन इज, डज इट हील नेचुरली? आंसर इज यस। विद इन अ वीक टाइम, 7-8 डेज में आपका फिंगर एकदम पहले जैसा हो जाएगा। जब हम हीलिंग करते हैं तो हम यही रिकवरी पीरियड को कम करते हैं बाय एक्सेलरेटिंग द रिकवरी पीरियड। जो रिकवरी फेज है बॉडी की, वो हम एक्सेलरेट करते हैं, फास्ट करते हैं, यूजिंग प्राणा और लाइफ फोर्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स जो हमारे बॉडी के अंदर इनबिल्ट है और किसी के साथ भी वो काम करते हैं। सो दैट इज हाउ प्राणिक हीलिंग इज साइंटिफिक, इट इज नेचुरल, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। एडिशनली, ये एक दूसरों को भी किया जा सकता है। मतलब अगर मैं हीलर हूं तो मैं किसी बीमार व्यक्ति को हीलिंग कर सकता हूं। नाउ हाउ इट वर्क्स? देयर इज अनदर प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मतलब क्या है? एनर्जी का प्रिंसिपल ये बताता है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अगर पानी यहाँ ऊपर वाली टंकी में ज्यादा है तो नीचे वाली टंकी में वो अपने आप बह जाएगा। उसी प्रकार से अगर हीलर के ऑरा में बहुत ज्यादा एनर्जी है तो उसके सामने जो पेशेंट है, उसकी एनर्जी कम हो चुकी है, उसके ऑरा में ये एनर्जी एकदम आसानी से जा सकती है। क्या आपने कभी ऐसे नोटिस किया है कि किसी के साथ आप बातें कर रहे हो और आप उन बातों में खो जाते हो? बाद में आप बोलते हो कि समय कितना गया पता ही नहीं चला, और अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। ये आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा। ये होता है क्योंकि उस व्यक्ति के माध्यम से आपको एनर्जी मिल रही थी, एंड यू फील हैप्पी आफ्टर दैट कन्वर्सेशन बिकॉज यू आर बीइंग एनर्जाइज्ड। इजंट दैट ग्रेट? सो इस प्रकार से कुछ प्रिंसिपल्स प्राणिक हीलिंग में है जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। इनको इस्तेमाल करके एनर्जी हीलिंग किया जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक्स इन प्राणिक हीलिंग, कि प्राणिक हीलिंग टेक्निकली कैसे होता है। इतना सब जानने के बाद आई एम श्योर कि आपको ये सवाल आया होगा कि ये हीलिंग एग्जैक्टली कैसे होता है। सो अगर शॉर्ट में बताऊं तो प्राणिक हीलिंग में दो बहुत जरूरी टेक्निक्स हैं। पहली जरूरी टेक्निक है, उसको हम कहते हैं क्लेंजिंग। अगर आप देखेंगे तो हमारा शरीर खुद को साफ रखता है, क्लीन रखता है। हम टॉयलेट जाते हैं, यूरिन करते हैं, पसीना आता है, एक्सेल करते हैं, ये सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी की क्लेंजिंग प्रोसेसेस है। ये नेचुरली सभी के लाइफ में, सभी के बॉडी में होती ही रहती है। दैट इज कॉल्ड एज क्लेंजिंग। बट ये जब नहीं होता है, देन देर इज अ प्रॉब्लम, देन देर इज अ डिसीज। आप इमेजिन कीजिए किसी पर्सन को यूरिनेशन हुआ ही नहीं है, तो उसके शरीर का पानी बढ़ते रहेगा, एंड फिर मेडिकली कुछ हेल्प लेकर वो एक्स्ट्रा पानी निकालना पड़ेगा। अगर प्राणिक हीलिंग किया जाता है तो इसी प्रोसेस को यूज किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लेंजिंग। जो ऑरा में एनर्जी अटकी हुई है, जिसको हम डिसीज एनर्जी बोलते हैं, उसको ही हीलर्स निकालते हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्लेंजिंग। जैसे ही वहां से डिसीज एनर्जी हट जाएगी, निकल जाएगी, वो पार्ट अपने आप फ्रेश एनर्जी से चार्ज होता है,
और वो जल्दी जल्दी रिकवर भी कर लेता है। सो दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन टेक्निक। दूसरी टेक्निक है एनर्जाइजिंग। हमारी बॉडी खाली खुद को क्लीन नहीं करती है, उसको एनर्जाइजिंग भी करती है। जैसे हम इनहेल करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, इन सारी माध्यमों से हमारा शरीर खुद को एनर्जाइज करता है। उसी प्रकार से जो ऑरा, जो चक्र साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है, उसको जल्दी रिकवर करने के लिए जो हीलर है वो वहां पर प्राण शक्ति पास भी कर सकता है। एज अ रिजल्ट उस चक्रा को, उस बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलने की वजह से उसकी रिकवरी एक्सेलरेट हो जाती है। सो दिस इज द सेकेंड फाउंडेशन टेक्निक इन एनर्जाइजिंग। आई एम श्योर ये भी सुनने के बाद आपके मन में सवाल आया होगा और उत्सुकता निर्माण हुई होगी कि मुझे अगर हीलर बनना है तो क्या मैं बन सकता हूँ? आंसर इज यस। आप अगर आज दुनिया में देखेंगे तो कितने सारे लोग बीमार हैं, कितने सारे लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, कितने सारे पेशेंट इस दुनिया में हैं। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी देर आर वेरी लेस हीलर्स। सो वी नीड एक्चुअली मोर हीलर्स नाउ। सो आप भी हीलर बन सकते हो। अगर आपको प्राणिक हीलर बनना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में हीलर टाइप कीजिए। एंड आई विश टू सी यू टू बिकम अ प्राणिक हीलर वेरी सून। As I always say, from my heart to your heart, Atma Namaste.